बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं एज़ल व्लॉग्स। तो आज हम बनाएंगे यखनी बीफ पुलाव। जब आप ये पुलाव बनाएंगे तो पूरे मोहल्ले में जो है इसकी खुशबू फैल जाएगी। यकीन करें, इतनी आसान रेसिपी है और इतने मेजरमेंट तरीके से जो है मैं आपको इस रेसिपी का बताऊंगी। तो आप बीफ पुलाव बनाते हुए इसी हिसाब से, इसी तनासुब से जो है मसालों को रखिएगा। इतनी आसान रेसिपी बताऊंगी कि अगर कभी आपने कुकिंग नहीं भी की होगी तो तब भी आपका यखनी बीफ पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने हाफ़ केजी जो है हड्डी वाला जो है बीफ ले लिया है। इसको हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और हमने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी के डालकर एक टमाटर 1 टेबलस्पून जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। एक जो है हमने रफली चॉप किया हुआ प्याज डाला है। साथ में हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। अगर आपके पास बीफ ज़्यादा है तो आप जो है पानी की मिकदार भी ज़्यादा रखेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक का, 2 से 3 लौंग डालेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 से 2 मोटी इलायची डालेंगे। कुछ जो दाने हैं वो काली मिर्ची के डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून जो है हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून जो है हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे। कुछ जो है खड़े मसाले जो हैं उसमें सूखा धनिया है, उसको हम थोड़ा सा डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून जो है ज़ीरा डालेंगे। तो अब हम जो है इसको अच्छे से मिक्स करके प्रेशर लगा देंगे। 2 से 3 सीटी के लिए हम जो है इसको रखेंगे। इसको अच्छे से बंद करके हम जो है इसको रखेंगे। साथ में ही हम दूसरी तरफ जो है चावलों के लिए मसाला तैयार करते हैं। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 1 कप कुकिंग ऑयल में इसको हम जो है कलर दे लेंगे। तो हम चावलों के लिए जो है प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो बाकी के मसाले जो है इसमें साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी ऐड करने टाइम। तो वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें। तो हमने इसमें डाले हैं 1 तेज़पात, 1 मोटी इलायची, 2 से 3 गोल देगी मिर्ची डाली है, 1 से 2 लौंग और साथ में हमने 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला है। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टमाटर को चॉप किया हुआ। इन सबको हम अच्छे से प्याज में मिक्स कर लेंगे और टमाटर और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून जो है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जो है हम इसमें कुटी लाल मिर्ची डालेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। क्योंकि नमक जो है हमने यखनी में भी ऐड किया है तो हम इसको कम ही रखेंगे। साथ में हम डालेंगे कूटा सूखा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 चुटकी जो है हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी हमने यखनी में भी डाली है इसलिए थोड़ी सी कम रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके अब हम जो है इसमें बीफ को अच्छे से भून लेंगे। हमारा बीफ जो है वो तकरीबन कुक हो गया हुआ है अच्छे से। अब हम जो है इसको तकरीबन जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो चावलों में ये अच्छे से गल जाएगा, अच्छे से टेंडर हो जाए। हम मसाले में इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो है सारे मसाले रच जाएं और इसकी बुनाई अच्छे से हो जाए। साथ में हमने जो सूप बनाया है वो ऐड करेंगे। मैं अपने चावलों के हिसाब से इसमें सूप ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपके चावल ज़्यादा हैं, बीफ ज़्यादा है तो आप भी चावलों में पानी ज़्यादा रखें। अब जब भी किसी भी किस्म के चावल बना रहे हों तो पानी की मकदार जो है वो पूरी रखा करें, नहीं तो आपके चावल जो हैं वो छोटे रहेंगे और गलेंगे भी नहीं, कच्चे कच्चे रहेंगे और लंबे भी नहीं होंगे। तो हमने इसमें जो है चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है, यानी सूप जो है
वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। हम इसको अच्छे से मिक्स करके कवर अप कर देंगे बॉयल आने तक। तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर अप करेंगे ताकि अच्छे से जो है बॉयल आ जाए। तो फिर हम इसमें जो है चावल ऐड करेंगे। तो देखें माशाल्लाह अच्छे से जो है पानी को जो है बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को आप भिगोने से पहले अच्छे से धो लिया करें, फिर भिगोया करें। तो हमने चावलों को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखा था। तो अब हम जो है इन चावलों को अच्छे से सूप में मिक्स करेंगे और जो है फ्लेम को हाई रखेंगे। बॉयल आने तक जो है फ्लेम को हाई रखेंगे, फिर मीडियम टू लो कर देंगे। साथ में ही हम जो है इसके लिए कलर तैयार करते हैं। 2 से 3 चम्मच जो है वो दूध के लिए हैं और उसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखें अब चावलों में पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको अच्छे से एक दफ़ा हिलाकर तो दम लगा देंगे। इससे पहले दम लगाने से पहले जो है हम इसमें जो फूड कलर तैयार किया है उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमारा जो यखनी बीफ पुलाव है उसका एक अच्छा सा कलर हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार से ये यखनी पुलाव तैयार हुआ है। तो हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है कवर अप करेंगे। तो चावलों को जब भी आप दम लगा रहे हों तो चावलों में नमी जब हो, थोड़ा सा पानी रह जाए तो आप इसको तब दम लगाया करें। इससे चावल जो है बहुत अच्छे से लंबे खिल जाते हैं, खिले खिले से पकते हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त यखनी पुलाव तैयार हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार सा यखनी बीफ पुलाव तैयार हो गया है। आप चावल जब भी बनाएं पानी की मकदार जो है पूरी रखा करें। इससे चावल जो है बहुत अच्छे से गल जाते हैं, बहुत लंबे और खिले खिले से पकते हैं। देखिए मैंने चावलों में जो है पानी की मकदार को बहुत अच्छे से माप कर डाला था। तो बहुत ही मज़ेदार से जो है खिले खिले से चावल बने हैं। तो जो बीफ है वो भी बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से जो है गल गया है। अब बीफ पुलाव जो है लंच में भी तैयार कर सकते हैं और डिनर में भी। और अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो ये तो बहुत ही झटपट सी मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।